देखिए, हमारे देश में तमाम तरह के चाहे वो सिने अवार्ड्स हों, चाहे वो कॉर्पोरेट के अवार्ड्स हों, बहुत तरह के अवार्ड्स और सम्मान समारोह आयोजित होते हैं। तो सर, चिकित्सा जगत के जो मानव सेवा का इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे चिकित्सकों के लिए ऐसा कोई सम्मान व्यवस्था थी ही नहीं गवर्नमेंट के पास, अभी भी इनफैक्ट नहीं है। ये मंत्रालय तो गवर्नमेंट ने बना दिया था, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पा रहा था ज़मीनी स्तर पे। परिवार अगर आपने बना दिया है तो उस परिवार को एकत्रित करने की जिम्मेदारी भी कहीं न कहीं सरकार की थी। एक हो गई हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ जो कि मेन स्ट्रीम में आता है, उसको गवर्नमेंट ने जो भी बजट आते हैं रिसर्च के लिए, चाहे उसके डेवलपमेंट के लिए, उसका सर 97% जाता है। और एक आयुष का वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में कई पद्धतियाँ आती हैं। उनको आपने एक परिवार बनाया और उसको बजट आप देते हो 3%। तो क्या एक 3% के बजट में संभव है बड़े स्तर पे कुछ काम कर पाना इस किसी भी सिस्टम के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं है सर। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय मैं हूं संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी एंड रिसर्च सेंटर में। ये जो संस्था है हर वर्ष आयुष डॉक्टर्स का सम्मान करती है और आयुष के उत्थान के लिए काफी हद तक काम कर रही है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है और किस उद्देश्य से यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ जो मैनेजमेंट है वो आयुष डॉक्टर्स के उत्थान के लिए इतना काम कर रहा है। तो हमारे सामने हैं इस संस्थान के जो डायरेक्टर श्रवण शुक्ला जी, और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो इनका संस्थान है ये आयुष के उत्थान के लिए इतना कार्य क्यों कर रहा है, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी और पूरे देश की जनता को नमस्कार। सर, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आपका जो संस्थान है ये हर वर्ष आयुष डॉक्टर्स का सम्मान करता है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, आपका जो संस्थान है इस संस्थान का उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है। संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी हमारा एनजीओ है और इसको हमने 2013 में शुरू किया था। उद्देश्य हमारा ये था कि जो देश की गरीब जनता है, जो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, ऐसे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिले, इसी एक उद्देश्य को हमने लेकर के अपना एनजीओ बनाया था। और उसके बाद में हम ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल एरियाज जो है, जो कस्बे एरिया है या शहरी जो मलिन बस्तियां वगैरह है, वहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से हमने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं होम्योपैथी के माध्यम से देना प्रारंभ किया था जी, 2013 में। उसके बाद में 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने क्या किया कि एक आयुष मंत्रालय अलग से बना दिया। जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां थी हमारे देश में चल रही थी, चाहे वो यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, योगा हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, तो इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का एक परिवार, आयुष का परिवार बना दिया। तो हम लोगों ने भी फिर इसको अपडेट किया कि भाई अच्छी पहल है सरकार की भी, तो हमने आयुष में इसको सम्मिलित किया और सभी पैथियों को हमने, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को हमने शामिल किया और उसके माध्यम से हम लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को अपने स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से प्रदान करा रहे हैं। साथ में हमने निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की। तो शुरुआत में तो प्रदेश स्तर पे था, लेकिन आज ये नेशनल स्तर का हमारा एस्टेब्लिशमेंट इस प्रोजेक्ट का हो चुका है। ये मिशन हेल्दी इंडिया परियोजना के नाम से हमने शुरू किया था और ये कंटिन्यूअसली आप सबके सहयोग से और जनता के, तो कंटिन्यूअसली 2013 में जो आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, एक प्रयास था आपका, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। सर, आपने शुरुआत किया मिशन हेल्दी इंडिया और मिशन हेल्दी इंडिया से आयुष डॉक्टर्स का सम्मान, तो ये एक तरह से लंबा सफर है। और ये दिमाग में विचार कैसे आया कि हमें डॉक्टर्स के आयुष के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। देखिए, मंत्रालय तो गवर्नमेंट ने बना दिया था, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं हो पा रहा था जमीनी स्तर पे। परिवार अगर आपने बना दिया है तो उस परिवार को एकत्रित करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार की थी। भाई देखिए, आप देखिए हमारे देश में तमाम तरह के, चाहे वो सिने अवार्ड्स हों, चाहे वो कॉर्पोरेट के अवार्ड्स हों, बहुत तरह के अवार्ड्स और सम्मान समारोह आयोजित होते हैं। तो सर, चिकित्सा जगत के जो मानव सेवा का इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे चिकित्सकों के लिए ऐसा कोई सम्मान व्यवस्था थी ही नहीं गवर्नमेंट के पास, अभी भी इनफैक्ट नहीं है। तो हम लोगों के ये दिमाग में आया कि भाई इतनी बड़ी मानव सेवा जो कर रहे हैं उनको भी सम्मानित करने का कोई ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिससे कि उनको भी एक अपना लगे कि हाँ भाई हम भी कुछ कर रहे हैं, जिससे कि हमें सम्मानित किया जा रहा है।
तो जो आयुष चिकित्सक इतना सेवा का कार्य कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आखिर उनको भी महसूस होना चाहिए कि हाँ, वो भी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो भी लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर काम कर रहे हैं। अ, सर एक चीज़ दिमाग में आती है कि अभी आपने कहा कि सरकार की तरफ से मंत्रालय बना दिया गया, लेकिन उसके हिसाब से कुछ कार्य नहीं किया गया। अगर देखा जाए तो जो एक तरफ एलोपैथ है और एक तरफ आयुष है। आपको क्या लगता है कि दोनों को लेकर सरकार का रवैया कैसा है? सर एक बड़ा कड़वा सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा कड़वा ही होगा। एक हो गई हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज जो कि मेन स्ट्रीम में आता है, उसको गवर्नमेंट ने जो भी बजट आते हैं रिसर्च के लिए, चाहे उसके डेवलपमेंट के लिए, उसका सर 97% जाता है। और एक आयुष का वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में कई पद्धतियां आती हैं, उनको आपने एक परिवार बनाया और उसको बजट आप देते हो 3%। तो क्या एक 3% के बजट में संभव है बड़े स्तर पे कुछ काम कर पाना इस किसी भी सिस्टम के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं है सर। 3% बहुत छोटा बजट होता है और उसी को हम लोग कहीं ना कहीं परिवार को एकत्रित करके और सबको सम्मिलित करके कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की तरफ से कमियां रह गई हैं उनको सुधार करने का, भाई एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सिर्फ दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। हमें काम करके और प्रेरित करना पड़ेगा कि नहीं साहब, आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो लेकिन ऐसा किया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने 3-3 आयुष यूनिवर्सिटी अभी अभी इनॉग्रेट किया है। हो सकता है सर हमारे ही प्रयासों से उनको प्रेरणा मिली हो। तो प्रयास करते जा रहे हैं, फल की इच्छा तो बिल्कुल है, मिलेगा ही अगर करेंगे तो। लेकिन ये एक बड़े स्तर का प्रयास हमारी एनजीओ ने शुरू किया था और इसको करते जा रहे हैं। अभी हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं अपना 18 दिसंबर को, इसमें सर बड़ी अचीवमेंट ये है कि पूरे देश से हमारे यहाँ आयुष डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। तो पूरे देश से आयुष डॉक्टर्स आ रहे हैं और उनका सम्मान होने जा रहा है। 18 दिसंबर को ये प्रोग्राम रखा जाना है। एक बड़ी बात है, बड़ा प्रयास है। लेकिन सर अभी आपसे बात करते हुए मैंने एक चीज़ महसूस की। आपने कहा कि सौतेला व्यवहार है सरकार का। अगर आयुष डॉक्टर्स की बात की जाए, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, तो आयुष डॉक्टर्स कैसा महसूस करते हैं एलोपैथ के कंपैरिजन में? जब अपने आप को देखते हैं, कैसा उनको महसूस होता होगा? सर कहीं ना कहीं तो जो हमारे यहाँ जो आयुष डॉक्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं, इस समय 500 प्लस डॉक्टर्स तो खाली यूपी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर पूरे देश की बात करें तो 5000 प्लस हमारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जो कि हमारी एनजीओ से जुड़ के आयुष के काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं का दर्द तो मैं बता पा रहा हूँ आपको कि एक को 97% आप दे रहे हो और दूसरे को, पूरे परिवार को आप 3% दे रहे हो। तो वो उन्हीं का दर्द है जो कि मैं उनके शब्दों को मैं बोल दे रहा हूँ, बस बात ये है। तो एक दर्द उभर कर सामने आ रहा है, एक दर्द दिख रहा है और यही वजह है शायद कि आयुष डॉक्टर्स के सम्मान का जो एक कार्यक्रम है, ये संजीवनी वेलफेयर फाउंडेशन को, संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी को करना पड़ रहा है, जिससे कि उन डॉक्टर्स का जो आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है और उन डॉक्टर्स का जो हौसला है वो बना रहे और वो लगातार ऐसे ही लोगों के हित के लिए काम करते रहें। सर आने वाले समय में आप इस कार्यक्रम को कहाँ तक ले जाना चाहेंगे और ये जो आयुष है, आयुष के लिए आप कहाँ तक काम करना चाहेंगे? आयुष, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने शिव जी। आयुष के लिए हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था मिशन हेल्थ इंडिया, वहां से तो हमने सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया था। उसके बाद हमने स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हुए स्वास्थ्य शिक्षा, आयुष शिक्षा के लिए भी काम किया। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन फाउंडेशन कोर्सेज हम लोग करवाते हैं जिससे कि युवा पीढ़ी को आयुष चिकित्सा से संबंधित शिक्षा लेकर के और वो काम कर सके, हमारी एनजीओ के साथ काम कर सके, अपना स्वरोजगार कर सके, सरकारी गैर सरकारी कहीं भी अगर उन्हें उसके लिए व्यवस्था मिलती है तो वो वहाँ पर कर सकें। आयुष चिकित्सा में शिक्षा का एक बड़ा रोल होने वाला है। हमारे देश की जनता में, युवाओं में इसका बहुत ज्यादा क्रेज आने वाला है। जागरूक करने का प्रयास हम लोग करते जा रहे हैं और नतीजे भी हम लोगों के पास बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो हमने शिक्षा पे भी काम किया, आयुष शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उस आयुष शिक्षा के माध्यम से हमारी एनजीओ में इस समय करीब 10,000 वॉलंटियर्स और सेमी
में इस पे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रोजगार भी मिल रहा है। अभी है हमारे स्तर का प्रयास है, धीरे धीरे जब बढ़ेगा ना सर, तो इस पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा हम प्रदान कर ही रहे हैं, और साथ में जो आयुष डॉक्टर्स हैं, जो आयुष से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉलेजेस हैं, इन सबको भी प्रमोट कर रहे हैं, इनको भी प्रमोशन मिल रहा है। तो कहीं न कहीं इनकी एक मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्लेटफ़ॉर्म बनाने का जो काम होना चाहिए, उस पूरे पूरे आयुष पद्धति पे हम काम कर रहे हैं। ना सिर्फ़ ट्रीटमेंट, बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और भी इसके डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ श्रवण शुक्ला जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया सारी चीज़ें, जो आयुष से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिस पर ये काम कर रहे हैं, उसके विषय में बात कर रहे थे हम। सर, एक चीज़ और, एक अंतिम सवाल आपसे करूँगा। सर, सरकार जो ये आपने भी कहा कि दोहरा रवैया है सरकार का और एक सौतेला व्यवहार है। इसको लेकर सरकार तक अगर आपकी बात पहुँचे, तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो ये देना चाहेंगे कि अगर हम बिना किसी फंडिंग के, गवर्नमेंट के हो चाहे वो प्राइवेट स्तर पे हो, बिना किसी फंडिंग के हम उत्तर प्रदेश में 430 करोड़ का प्रोजेक्ट मिशन हेल्दी इंडिया रन कर रहे हैं सक्सेसफुली। तो सर, गवर्नमेंट इस पे सपोर्ट करके क्यों नहीं कर सकती है? हमें तो कोई फंडिंग भी नहीं है, ना तो गवर्नमेंट से और ना किसी इंस्टीट्यूशन से। हम लोग जो भी कर रहे हैं वो आपस में सहयोग से कर रहे हैं, चाहे वो हमारे साथ जुड़ने वाले डॉक्टर्स हों, ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सबके सहयोग से हम 430 करोड़ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम डोर टू डोर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, डोर टू डोर, डोर स्टेप, गाँवों में स्तर पे नहीं, हम एक-एक घर पे एक-एक व्यक्ति का सर्वे हमारे वॉलंटियर्स करते हैं, उनकी बीमारियों के विषय में कंप्लीट डिटेल निकालते हैं, उसके बाद में हम उसको अपने स्वास्थ्य केंद्रों पे रेफर करते हैं, वहाँ पे उनका निःशुल्क ट्रीटमेंट होता है। और जो केसेज़ ऐसे गंभीर हैं, जो उन स्वास्थ्य केंद्रों तक सीमित नहीं हैं, उनको हम रिसर्च लेवल पे आगे काम करने के लिए अभी हमने पिछले साल ही स्टार्ट किया है। हम लोग वेलनेस रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो उन रिसर्च सेंटर पे जब ऐसी गंभीर, असाध्य, जटिल रोगों पे रिसर्चेस होंगे सर हमारे स्तर पे अपने, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो सर इस पे रिजल्ट तो आ ही रहे हैं। दूसरा मैं एक बहुत अहम बात बताना चाहूंगा कि आपने कोरोना के पहले का भी पीरियड देखा है और आपने कोरोना के बाद का भी पीरियड देखा है। हमारे देश की आबादी, अभी तो हम सेकंड हैं, लेकिन हम कुछ वर्षों में फर्स्ट पे आ जाएंगे। हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद शायद अगर कोविड ने सबसे कम नुकसान किया है तो हमारे देश का किया है। उसका बहुत बड़ा कारण आयुष चिकित्सा पद्धति निस्संदेह है। हर व्यक्ति ने होम्योपैथी अपनाई, आयुर्वेद अपनाया, योगा अपनाया, और भी जो जो व्यवस्थाएं हो सकती थी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से, उसको अपनाने के बाद नतीजे ये हुए कि हमारे यहाँ कैजुअलिटीज कम हुई, कम से कम नुकसान हुए कोविड से, और आयुष बढ़ा है सर। कोविड के बाद से लोगों का भरोसा बढ़ा है और उस भरोसे को हमें उन तक पहुंचा के उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आयुष के माध्यम से प्रदान करना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो ये डायरेक्टर ऑफ संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी एंड रिसर्च सेंटर श्रवण शुक्ला जी हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह से ये आयुष के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से आयुष लगातार देश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य दे रहा है, बेहतर सुविधाएं दे रहा है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में एक और आयुष चिकित्सक बैठे हुए हैं, डॉक्टर राहुल शुक्ला जी। इनसे भी जानते हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि किस तरह से जो ये संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी है, ये किस तरह से काम कर रही है, और ये जो संस्था का ये सम्मान समारोह है, ये कैसे डॉक्टर्स के लिए, कैसे आयुष चिकित्सकों के लिए कारगर साबित हो रहा है। सर नमस्कार। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल शुक्ला, चौडी का पद है मेरा संस्था में, और हम लोग जो सम्मान समारोह कर रहे हैं वो आयुष चिकित्सकों के लिए है। सर, ये जो आपका सम्मान समारोह है, ये आयुष चिकित्सकों के लिए और आयुष चिकित्सा पद्धति के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है? ये हम लोगों ने पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम किया था, और एक उद्देश्य हमारा ये है कि जो भी आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, योगा, यूनानी के जो सभी डॉक्टर्स हैं उनको प्रोत्साहन मिले। कहीं ना कहीं जो उनका कार्य है वो बहुत ही विशेष और विशिष्ट कार्य है, तो उनको प्रोत्साहन मिले, उनको प्रसिद्धि मिले, और आगे कार्य करने के लिए वो एकजुट हों
और एक 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 छत्र जो है वो अपना जो है कार्य सिद्ध कर सकें। तो इस तरह से जो आयुष चिकित्सक हैं, जो आयुष चिकित्सा पद्धति है, ये एक बड़े लेवल पे स्थापित हो सके और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सके, लोगों के बेहतरी के लिए काम कर सके, ऐसा उद्देश्य है। तो इस चिकित्सा पद्धति को लेकर बड़ी ही बेबाकी से हमारे बीच में थे डॉक्टर राहुल शुक्ला जी एवं इस संस्थान के डायरेक्टर श्रवण शुक्ला जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका जो उद्देश्य है वो किस तरह से मिशन हेल्दी इंडिया के थ्रू पूरे देश में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए लगातार काम करना है। इन्होंने जहां जहां भी काम किया है उसके कुछ फोटोज भी आपको दिख रहे होंगे। उम्मीद करता हूं ये ऐसे ही काम करते रहेंगे और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। मिलता हूं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।